नमस्कार, मैं हूँ गौरलाल कलाम। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की हिंदी। तो 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे ललित कवियत्री, जिसके 2 पद हमने पढ़ लिए थे। क्षमा चाहूँगा कि कुछ लंबे समय के अंतराल में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ आवश्यक कार्य की वजह से नहीं कर पाया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ललित के पद क्रमांक 3 और 4 की सर्वप्रथम व्याख्या समझेंगे। चलिए, ललित कवियत्री के बारे में मैंने बता दिया है इससे पूर्व के वीडियो में। उसका काव्य परिचय, उसका संक्षिप्त जीवन परिचय बता दिया था। इसमें कवियत्री कह रही है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोई न पाई, माझी को तो क्या उतराए। इसमें कवियत्री के द्वारा पश्चाताप को उजागर किया जा रहा है। इसमें पश्चाताप को उजागर किया जा रहा है कि किस प्रकार उस कवियत्री ने जीवन को, संपूर्ण जीवन को व्यर्थ से निकाल दिया और उसके विभिन्न प्रयास विफल रहे परमात्मा से मिलन के। तो उस विभिन्न प्रयासों के कारण वे पश्चाताप को प्रकट कर रही है। सब प्रसंग आपको लिखना है, पश्चाताप प्रकट कर रही है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पद हिंदी के अध्याय ललित से लिया गया है, जिसमें कवियत्री के द्वारा जीवन भर के पश्चाताप को प्रकट किया गया है परमात्मा से मिलन नहीं होने का। इसमें कह रही है, वे परमात्मा मिलन हेतु तो सामान्य भक्ति मार्ग को त्याग कर आई सीधी राह से, वह सामान्य भक्ति मार्ग को त्याग कर गई न सीधी राह, यानी इस जीवन में परमात्मा के मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। तो उन्होंने सामान्य भक्ति मार्ग पर चलते हुए सामान्य भक्ति मार्ग को त्याग कर, अपना कर, और उन्होंने हठ योग क्रिया, हठ योग के माध्यम से ईश्वर के और अपने मध्य सेतु स्थापित करना चाहा। सुषुम्न सेतु, गई न सीधी राह, जिस योग से वह हठ योग से वापस ईश्वर प्राप्ति करना चाहती थी। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषुम्न सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे ब्रह्मानंद के मध्य स्थित होती है, उस नाड़ी के माध्यम से, योग क्रिया के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से ईश्वर और स्वयं के मध्य में सेतु स्थापित करना चाहती थी, एक पुल स्थापित करना चाहती थी, सेतु जिससे उसका मिलन परमात्मा से हो सके। लेकिन परमात्मा के मिलन एक सामान्य परिचय, सामान्य प्रक्रिया से हो सकता है। उसने हठ योग के माध्यम से परमात्मा का मिलन चाहा, तो उसी तरह से उसमें जो कार्य उसे करना था उसको त्याग कर उसने अन्य कार्य को अपनाया, अन्य विधि को अपनाया। इसलिए बीत गया दिन। जिस प्रकार पूरा दिन प्रयास करते हुए दिन बीत जाता है, दिन बीतने से अर्थ है उसका संपूर्ण जीवन बीत गया है, लेकिन उसने अभी तक कुछ परमात्मा से मिलन की प्राप्ति नहीं पाई है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को तो क्या उतराए। जिस प्रकार माझी जो होता है, नाविक, माझी नाविक जो किसी यात्री को बिठाता है, नदी को पार करवाने के बाद जो यात्री होता है उस माझी को या नाविक को एक उतराई देता है, पार उतारने की बदले उसको भाड़ा देता है, पैसा देता है, वह उतराई कहलाती है। तो यहाँ पर जेब टटोली कोई न पाई, माझी को तो क्या उतराए। अब जब वह परमात्मा के मिलन के लिए जैसे जैसे वह जीवन का लेखा जोखा देखता है कि उस संपूर्ण जीवन के अंदर उसके अच्छे कर्म, उसके द्वारा किए गई सफलता के लिए पुण्य कर्म की कमी है, और उस पुण्य कर्मों के माध्यम से जब ईश्वर उससे मिलन के लिए उस पुण्य कर्मों के बारे में पूछेगा तो उनको कोई नहीं दे पा रही है, उनको कोई नहीं दे पाएगी। इसलिए क्योंकि वह संसार रूपी भक्ति सागर में, संसार रूपी एक संसार की लालसा में, संसार के भौतिक सुख में वह विलुप्त हो गई थी। लुप्त होने के बाद वह उस ईश्वर के प्रति अच्छे कर्म नहीं कर पाई। इस कारण से अब उनको क्या मुँह दिखाए, अर्थात क्या उतराई, चाहे जब टटोली उसने, यानी स्वयं के आत्मालोचन किया कि उसके अंदर अच्छे कर्मों का कोई रेशियो नहीं था, अच्छे कर्मों का कोई प्रतिशत नहीं था, अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं था उसके पास, कोड़ी न पाई। माझी को तो क्या उतराई। माझी यहाँ पर ईश्वर को भी कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है, नाविक को भी कहा गया है। यहाँ पर माझी नाविक को भी कहा गया है, और यहाँ पर गुरु को भी कहा गया। गुरु का अर्थ भी ईश्वर, माझी
कहा गया है। जीवन का लेखा जोखा बहुत दरिद्र, उसने दरिद्रता के अनुकूल जिया और सफलता नहीं पाई, पुण्य कर्म नहीं किया, अब समय भी नहीं है, यानी अब समय भी बीत गया जीना, अब उसके पास समय भी नहीं है, अब चाहकर भी करना चाहे लेकिन समय बीत चुका है। तो परमात्मा से मिलन भक्ति सागर से, अब वह परमात्मा से मिलन कर भक्ति सागर से पार जाना चाहती है, लेकिन अब उसके पास उस भक्ति सागर में डूबकर पार जाने के लिए उतराई यानी उसके अच्छे कर्मों का लेखा जोखा भी उसके पास नहीं है, न पुण्य कर्म उसने अच्छे किए हैं, इस कारण से ईश्वर की उदारता भी उस पर नहीं हो पाएगी। अतः अब उसके द्वारा बस केवल पश्चाताप प्रकट किया जा रहा है। क्या पश्चाताप प्रकट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कवित्री ने अपने परमात्मा से मिलन न होने के कारण पश्चाताप को प्रकट किया है, ठीक है। देखो यहाँ पर कौड़ी न पाई का अर्थ है, कौड़ी न पाई का अर्थ हम लिख सकते हैं कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। माजी का लिख दिया सुषुम यानी सुषुम्ना, एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे नाक के ऊपरी हिस्से पर ब्रह्मानंद में पाई जाती है, उसमें योग साधना में, उसको हठ योग साधना में प्रयोग में लिया जाता है। तो वह सुषुम्ना नाड़ी। सेतु का अर्थ है, सेतु का अर्थ आप पुल लिख सकते हो, पुल यानी यह ईश्वर और मध्य, उसके अंदरों के मध्य में कवित्री सेतु स्थापित करना चाहती थी। जेब टटोली, यहाँ पर देखा जेब टटोली, जेब टटोलना यानी हमारी जेब को जैसे टटोला जाता है तो जेब में से कुछ नहीं निकलना, अर्थात उसने उसी तरह मन को टटोलना जेब टटोलने के बराबर कहा गया है। उसके माध्यम से वह सांकेतिक रूप में कह रहा है कि मैंने जेब टटोली, अर्थात मेरे मन को टटोला, आत्मालोचन किया या आत्मावलोकन किया, ऐसा कर सकते हैं आप। जेब टटोली आत्मालोचन करना, जेब टटोली का आप लिख सकते हो आत्मालोचन करना, ठीक है। ये थी इसकी व्याख्या। इसमें आप विशेष में देख लो कि इसके अंदर विशेष में आपसे जुड़ते हो कवित्री के माध्यम से, ललित कवित्री के माध्यम से उसके परमात्मा के मिलन न होने के कारण पश्चाताप को प्रकट किया गया है, ऐसा उसमें लिख सकते। चौथे पद में चलते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। थल थल हर जगह, स्थल स्थल पर, हर जगह में बसता है शिव। शिव यहाँ पर कहा गया, शिव का अर्थ है ईश्वर। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। साहिब ज्ञान ईश्वर से पहचान, ईश्वर से पहचान। अब देखिए यहाँ पर आत्मलोचन, आत्मलोचन या आत्मावलोकन, आत्मा अपने स्वयं के अंदर आत्मावलोकन करने को कहा जा रहा है। आत्मावलोकन अंदर स्वयं के लिए देखने को कह रहा है। कवित्री कह रही है थल थल में बसता है शिव। कवित्री कह रही है कि हे मनुष्य, इस संसार में थल थल में बसता है शिव। हर जगह पर, हर क्षेत्र में, हर स्थान पर शिव ही विराजमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए तू ईश्वर से प्राप्ति के लिए लोगों के बीच में हमको ऊंच नीच की भावना से भेद नहीं करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके माध्यम से हमको अन्य व्यक्तियों के बीच में, हमारे बीच में, हमारे समाज के अंदर किसी के बीच में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस भेदभाव को त्याग देना चाहिए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर यदि तुझको ज्ञान प्राप्त करना है तो तू स्वयं को जान, आत्मालोचन कर, अपने मन में झाँक, तभी सही है साहिब से पहचान, तभी ईश्वर को तू प्राप्त कर पाएगा, ईश्वर से तेरा सच्चा मिलन हो पाएगा। अर्थात इसमें
आत्मलोचन करने का संदेश कवित्री दे रही है कि हमारे मन में ही ईश्वर व्याप्त है, हमारे मन में ही ईश्वर व्याप्त है और हम आत्मलोचन करके सच्चे ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर से हमारे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर से मिलन कर सकते हैं, ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना, मंदिर मस्जिद में जाए बिना, ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना समाज में हम केवल आत्मालोचन करके हमारे अंदर हमारे गुणों को प्राप्त जान करके, हमारे कर्मों को जान करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं। हमें किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना है, यह कवित्री इसमें कह रही है। थल थल का बता दिया, सर्वत्र थल थल स्थल या आप लिख सकते हैं सर्वत्र, ठीक है। और तो साहिब ईश्वर प्रभु, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों पद की व्याख्या पीडीएफ में आपको भी सेंड कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी व्याख्या, उसके शब्दार्थ और तो इस 10वें अध्याय के समस्त प्रश्नों उत्तर जो अभी आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवा दूंगा, जो आपको अपनी नोटबुक में हल करने हैं। धन्यवाद।